So today I'm going to show you guys step by step makeup routine for beginners. अगर आप मेकअप में नए हैं, आप मेकअप करना चाहते हैं बट आपने अपनी लाइफ में कभी एक ब्रश भी नहीं पकड़ा है and you have no idea how to do your makeup by yourself, then this video is going to be for you guys. So without wasting time, let's get into it. The first thing that I want to tell you guys is that make sure कि कभी भी मेकअप करने से पहले आप अपना स्किन केयर बहुत अच्छे तरीके से करें. अगर आप अपना स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे कितने भी एक्सपेंसिव और अच्छे प्रोडक्ट्स क्यों ना लगाएं, आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं. सो मेक श्योर कि आप अपना CTM विच इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से करें अकॉर्डिंग स्किन टाइप. एंड कि अगर आप मॉर्निंग के लिए मेकअप कर रहे हैं तो मेक श्योर आप पहले अपना सनस्क्रीन लोशन लगाएं देन मेकअप यूज़ करें. और अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो यू कैन स्किप इट. द फर्स्ट थिंग विच इज़ अ प्राइमर. नाउ दिस वन वर्क्स अमेजिंगली फॉर मी. दिस वन इज़ फ्रॉम एलफ. ये उनका पुटी प्राइमर है, पुटी और पटी व्हाटएवर यू कॉल इट. ये उनका वो प्राइमर है. कई लोगों ने कहा है कि उनके लिए ये काम नहीं करता है बट दिस वन वर्क्स अमेजिंगली फॉर मी. इफ़ यू हैव ओपन पोर्स इन लार्ज पोर्स देन दिस वन इज़ गोना वर्क फॉर यू. द प्राइमर डज इज़ जब आपको ड्राई पैचेस होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है और आपको ड्राइनेस रहती है, लाइक ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है, तो ये आपके फेस को एक स्मूथ कैनवस देता है. तो जो मेकअप आप ऊपर से लगाते हैं वो बहुत ईजिली आपके स्किन पे एक लाइट करता है. लाइक वो आपके रफ टेक्सचर को स्मूथ आउट करने का काम करता है. लाइक एक सरफेस देता है आपको, कैनवस देता है मेकअप यूज़ करने के लिए. अगर आपका स्किन ऑयली है देन आप अपने मेकअप अपने स्किन के बेस के हिसाब से मैटिफाइंग प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो. फॉर बेस मेकअप यू कैन यूज़ टिंटेड सनस्क्रीन लोशन, you can use skin tints, you can use foundation, you can use concealer. It's totally up to you. I am not a big fan of foundation and skin tint, so instead of that I like using concealers. Now this one is from Mars. I like this one too. This is their cancel concealer जो अभी नया आया था. And this one is my all time favorite because I really love this one from Swiss Beauty. ये उनका perfect liquid concealer है and I am in the shade 03. इसकी जो कवरेज है वो मीडियम टू बिल्डेबल है. अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए आप बिल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंगली. तो अपने मेकअप को ब्लेंड करने के लिए आप एक स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं. अगर आप अपनी फिंगर्स के साथ कंफर्टेबल हैं यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू, बट आई डोंट वांट टू गेट लाइक लिटिल मेसी. सो दैट्स व्हाई द रीज़न आई एम यूजिंग दिस ब्रश. दिस वन इज़ फ्रॉम रियल टेक्निक. ये उनका एक्सपर्ट फेस ब्रश है. ज़रूरी नहीं आपको ये यूज़ करना है. मार्स हैज़ अमेजिंग ब्रश, लाइक 4-in-1 ब्रश. वो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है. वो मेरा ब्रश जो था वो टूट चुका है. दैट्स व्हाई द रीज़न आई एम नॉट यूजिंग दैट वन, आई एम यूजिंग दिस वन. सो या इट्स टोटली अप टू यू. एंड अगर आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है और अगर आपको भी मेरी तरह कंसीलर ही यूज़ करना है, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग अ गुड कंसीलर जो मीडियम टू फुल कवरेज हो. ये मीडियम टू फुल कवरेज देता है. एंड आप बेसिकली एक बेस दोगे. यूजुअली वाई वी यूज़ फाउंडेशन इज़ हमको एक इवन लेयर देने के लिए एंड देन हम कंसीलर यूज़ करते हैं. जो भी रेडनेस, पफीनेस और जो भी चीज़ें रह जाती हैं देन हम उसे कंसीलर से कवर करते हैं. बट हियर मैंने एक स्टेप स्किप किया है बिकॉज मैंने अपना फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, तो आई हैव यूज दिस वन. सो अगर आपको कहीं पर रेडनेस दिखे जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रही है, सो आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रोडक्ट अगेन एंड देन मैं उन एरियाज़ में जहाँ मुझे लग रहा है कमी है, बिकॉज आपको कैमरा में नहीं दिखेगा बट वेर एवर आई फील लाइक आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर कवरेज, मैं वहाँ पे जाकर अगेन थोड़ा सा टचअप करूँगी बिकॉज हमने सिर्फ एक ही लेयर लिया था. एंड हियर सो अगर आप जब कंसीलर लगा रहे हैं आपको वो एकदम से ब्लेंड नहीं करना है. आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, उसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने देना है. देन आप अपनी फिंगर से, अपने ब्रश से या फिर आप अपने मेकअप स्पॉन्ज से अपने कंसीलर को ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे. मेक श्योर कि जब आप ब्लेंड करना स्टार्ट करें तो आप प्रोडक्ट को नीचे ना खींचें, क्योंकि अगर आप उसे ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको कवरेज नहीं देगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप अपने ब्रश को पकड़ें इस तरीके से, पीछे से ऐसे ना पकड़ें बिकॉज वो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा. मेक श्योर आप अपने ब्रश को पीछे से पकड़ें एंड देन यू स्टार्ट पुशिंग द प्रोडक्ट इन योर स्किन. आप प्रोडक्ट को आपकी स्किन पे इस तरीके से, जैसे हम मेकअप स्पॉन्ज के साथ डैप करते हैं तो आप ब्रश को डैप करेंगे ताकि वो वहीं पर कवरेज दे. लाइक सी मैंने इसे मूव नहीं किया है, सो दिस पार्ट लुक्स अ लिटिल लिफ्टेड. आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट. एंड आई एम डूइंग सेम हियर. मैंने सेम ब्रश लिया और डैप करना स्टार्ट किया. मैं इसे ड्रैग नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं इसे घसीट नहीं रही हूँ नीचे. मैं इसे सिर्फ अपनी स्किन के अंदर इस तरीके से डैप कर रही हूँ. सेम हियर.
जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है मैं सेम मोशंस में जा रही हूँ। मुझे ये थोड़ा ऊपर को लिफ्टेड लुक चाहिए तो मैं इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ को जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे ज़्यादा प्रोडक्ट है क्योंकि आप बिगनर हैं और आपको नहीं पता किस तरीके से प्रोडक्ट को हैंडल करना है, सो मेक श्योर आप अपने पास एक मेकअप स्पॉन्ज रखें। गीला करेंगे साफ़ पानी में अच्छे तरीके से, देन आप सारा जो एक्सेस वाटर होगा उसे स्क्वीज़ आउट करेंगे एंड देन किसी टिश्यू पेपर पे लेके हम इसे ड्राई आउट करेंगे ताकि जितना भी वाटर कंटेंट हो इसके अंदर में से वो निकल जाए। और एक बार जब वो निकल जाएगा देन हम इसे अपने फेस पे डैप करेंगे। तो जब हम इसे गीला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसे ड्राई यूज़ करोगे तो जो ये आपके फेस का जितना भी फाउंडेशन कंसीलर आपने लगाया होगा ये सब एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दैट इज़ द वाई रीज़न इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेकअप स्पॉन्ज को गीला करें, उसका एक्सेस वाटर स्क्वीज़ करें एंड देन अपने फेस पे पूरे फेस पे एक बार डैप करें। तो जितना भी एक्सेस मेकअप होगा वो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड ये आपको एक इवन लेयर देगा। अगर आपके फेस पे कहीं पे ब्रश के स्ट्रोक्स, ब्रश के निशान दिख रहे होंगे उसे भी इवन आउट कर देगा। सो दिस इज़ वाई द रीज़न वी यूज़ दिस। नेक्स्ट अप इज़ ब्लश एंड कॉन्टोर। फर्स्ट इज़ दिस ब्लश, ये क्रीम ब्लश है, ये एल्फ का ब्लश है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बेसिकली ये एक लिपस्टिक की तरह ही है पॉट में। सो अगर आपको क्रीम ब्लश यूज़ करना है तो अभी आप करेंगे, जैसे अगर आपने अपना फाउंडेशन लगा लिया और कंसीलर लगा लिया तो उसके बाद आप अपना क्रीम ब्लश यूज़ करेंगे एंड देन इसको पाउडर से सेट करेंगे। सेम आप अपना कॉन्टोर भी अभी ही यूज़ करेंगे क्योंकि पाउडर के ऊपर क्रीम या लिक्विड नहीं चल पाएगा, तो हमको अपने फाउंडेशन के ऊपर ही उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप पाउडर वाला यूज़ करना चाहते हो तो फर्स्ट आप अपने फेस को सेट करोगे पाउडर के साथ एंड देन उसके बाद आप यूज़ करोगे ये वाले प्रोडक्ट्स लाइक पाउडर फॉर्म। नाउ आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं जाना है क्योंकि आपको पैचेस आ सकते हैं, तो मैं इसे अपनी रिंग फिंगर से ले रही हूँ एंड यहाँ बैक ऑफ माई हैंड में से डिफ्यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा एंड नाउ मैं अपने ब्रश पे इसे ले रही हूँ। So now मेरे ब्रश पे एक इवन लेयर आ गया है। This is how I like using my blush. So now as you can see my blush looks nicely blended. अगर आप कभी अपना ब्लश ज़्यादा लगा लें और अगर आपके फेस पे हार्श लाइंस दिख रही हैं then just take your दिस ब्रश जिससे हमने कंसीलर या फाउंडेशन लगाया था और उसी ब्रश से डैप करें तो जितना भी एक्सेसिव ब्लश होगा या फिर जो हार्श लाइन होगी वो इस ब्रश की वजह से, बिकॉज इसमें ऑलरेडी कंसीलर लगा हुआ है, मर्ज हो जाएंगी। नाउ इट्स टाइम टू सेट our base because I'm going to use this powder। ये फिटमी का लूज पाउडर। अगर लूज पाउडर नहीं है आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, whatever the powder you have, टैल्कम पाउडर नहीं, but make sure that you have a compact powder। Now to set your face आप अपने लिए आप मेकअप स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला आप ये जो स्लांटेड साइड है आप इस स्लांटेड साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ अ पिज़्ज़ा ट्रायंगल फेस पाउडर सेटिंग थिंग देन यू कैन यूज़ दीज टू। सो मैं इसको ही यूज़ करने वाली हूँ। सो आप वहाँ पे यूज़ करें जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपका फेस ऑयली हो जाता है। लाइक फॉर मी आई हैव टू मेक श्योर दैट आई सेट माई अंडर आई एरिया रियल नाइसली। सो मैं एक्सेस पाउडर यहाँ ले रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग हियर। सो नाउ एज यू कैन सी मेरे फेस पे जो ब्लश मैंने अप्लाई किया था वो दिखना थोड़ा कम हो चुका है बिकॉज मैंने अपना फेस को भी सेट किया था। सो उसे थोड़ा सा enhance करने के लिए आई एम यूजिंग दिस पाउडर ब्लश एंड ब्रॉन्जर पैलेट। ये स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट है। कैन सी दे आर रियली पिगमेंटेड। सो मैं थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर रही हूँ अपने बैक ऑफ माई हैंड एंड नाउ मैं अगेन अपने हायर पॉइंट्स चीक पॉइंट्स पे जहाँ पे मुझे पसंद है ब्लशेस को यूज़ करना, मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ। मैं ऐसे रब नहीं कर रही हूँ, मैं बस डैप कर रही हूँ। ओके, दिस इज़ हाउ यू आर गोना यूज़ योर पाउडर ब्लश। अगर आपने क्रीम ब्रश यूज़ किया है और वो अगर कलर उसका फेड हो गया तो इंटेंसिफाई करने के लिए उसे आप अपना ये पाउडर ब्लश यूज़ करेंगे। आर लुकिंग फॉर अ गुड फेस पैलेट देन यू शुड इन्वेस्ट इन दिस वन। इफ यू डोंट हैव आई शैडो पैलेट देन यू हैव योर ब्लश पैलेट, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज यू कैन सी हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं। सो आप जब बिगनर हैं ज़रूरी नहीं आपको कट क्रीज करना है, जस्ट एक सिंपल लुक क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग योर ब्लशेस व्हाटएवर यू हैव एट होम। ये शेड ले रही हूँ। ओके, सो ऑलवेज डस्ट ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट और मैं इसे पूरी अपनी आईलिड पे डैप कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लाइक मैं डेली बेसिस पे आई शेडोज़ नहीं यूज़ करती हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू। वेट अ मिनट, आई नीड अ मिरर एंड यू जस्ट अप्लाई द शेड ऑल ओवर योर लिड एंड देन आप अपने ब्रश को यहाँ से पकड़ेंगे
यहाँ से लाइक पेंसिल की तरह नहीं पकड़ना है, यहाँ से, एंड देन आप बहुत आराम से अपने आई पे सर्कुलर मोशन गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, ओके। और जस्ट एक कलर का हिंट देंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा कलर आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है बिकॉज दिस आई पे हमने लगाया है। देन सेम दूसरी आई पे। सो ये आपका ट्रांजिशन शेड है, लाइक एक शेड जो आपकी पूरी आई पे है, ओके। सो ये आप इसे इसी तरीके से भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा और ग्लैम अप करना है तो आपका जो हाइलाइटर होगा, पतला ब्रश लें कोई भी, और आप अपने हाइलाइटर को लेकर उसे अपने लिड्स पे, यहाँ पे जो आपकी आई बॉल्स है, आई बॉल्स के ऊपर लगा सकते हैं। वो बहुत अच्छा लुक देता है, बट मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे यूज़ करने वाली हूँ। सो आई लाइक यू नो दैट ब्लिंगी लुक। एज यू कैन सी आपके इनर कॉर्नर्स पे एक हाईलाइट देता है और आपकी आईज़ को मोर इन्हांस करता है। आई लाइक डूइंग दिस अ लॉट। इट्स टाइम टू यूज़ अ मस्कारा। एंड नाउ ये मेरे लिए नया है, मैंने ये अभी नया परचेज़ किया बिकॉज आई हैव हर्ड सो मैनी पीपल टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये मार्स का मस्कारा है, ये उनका डबल ट्रबल मस्कारा है। सो वी आर गोइंग टू अनबॉक्स दिस वन हियर। ये ऐसा सा वॉन्ड है। पहले मैं नीचे डाउन में जाऊँगी एंड आई एम रियली सॉरी इफ़ यू कैन हियर स्नोरिंग। माई dear pet is sleeping right next to me over there, like over there he's sleeping on that side, so I'm sorry for that. वो सोए में बहुत स्नोर करता है और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वो मेरा पीछा भी करता है, like he's a stalker. You can say that. This is how my eye is looking after a 2 coat. I don't know if you can see it or not, but yes, इससे मेरी आई को like opened up तो कर दिया है, but I think सारे मस्कारा करते हैं। I don't know what to say about this one. How my eye is looking, and मैंने इस आई पे कुछ नहीं किया है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लाइक इनोवेटिव और लाइक मैजिकल भी नहीं है इस मस्कारा में। इट्स ओके लाइक नॉर्मल मस्कारा, जैसे कि नॉर्मल मस्काराज होते हैं। हाइलाइटर इज़ टोटली ऑप्शनल। इफ़ यू वांट टू यूज़ अ हाइलाइटर यू कैन, इफ़ यू वांट टू स्किप इट यू टोटली कैन। आई एम जस्ट यूजिंग दिस हाइलाइटर फ्रॉम मैक। ये उनका सॉफ्ट एंड जेंटल हाइलाइटर। इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर। आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई higher points of my face, like on my here, a little bit of here. For my lips, I am going to use Swiss Beauty lip liners. I am creating a soft line on my Cupid's bow. So I have lined my lips, as you can see, and I love the shade. It's so natural. Now this is the lip tint I'm using. I am currently obsessed with lip tints. I am not into lipstick anymore. I don't enjoy lipstick anymore. I love using lip tint because they are long lasting. They stay on your lips for a long time. They stay in your lips. Your lips look pretty beautiful. They won't smudge, they won't move. I like using lip tints. So it's totally up to you. If you love using lipstick you can, but I'm going to use this one. This is from Etude House, and okay, now I'm going to take this lip tint. Now ये रोमन से है, ये इनका रोमन का जूसी लिप टिंट है इन शेड चेरी बॉम्ब। टेक दिस स्मॉल ब्रश और मैं थोड़ा सा लिप प्रोडक्ट लूँगी यहाँ से, दिस मच। आई एम गोइंग टू इंटेंसिफाई द मिडल पार्ट ऑन बोथ माई अपर एंड लोअर लिप। ये मुझे अच्छा 4 to 5 hours स्टे करने वाला है। इफ़ आई एम गोइंग टू ईट एनीथिंग देन ऑब्वियसली लाइक ऑयली, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो ये स्मच करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गोना स्टे फॉर अ वेरी गुड टाइम। वांट कि आपका मेकअप जो है वो लंबे टाइम तक स्टे करे, मूव ना करे, बच ना करे, देन यूज़ अ गुड सेटिंग स्प्रे। आई कैन नेम सम रियली गुड setting sprays for you. The first one is from Swiss Beauty. Swiss Beauty have a great setting spray. Then we have Mars, and the one I love the most is from Pack. वो थोड़ा सा I think 1000 के पास कुछ रिटेल करता है, वाइट कलर की बॉटल में आता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँगी कौन से वाला है। That one works amazingly. So yeah, this is how the easy simple beginner makeup looks like. I hope मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हो, और अगर नहीं किया है, अगर फिर भी आपको लगता है कोई पार्ट में जो आपको कुछ समझ नहीं आया, if you have any sort of question, do comment down below in the comment section. I would love to answer it over there. So yeah, this is it. I will see you in my next one. Bye.